हे गाइस, सो इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जो पेपर हुआ था अकाउंट का उसकी डिस्कस करते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हमसे हो सकते मतलब जो भी हमारे एक विद इन 5 to 7 मिनट में हो सकते हैं। एंड फिर एक ओवरऑल हम देखते हैं पूरे क्वेश्चन को कि आखिर पेपर हमारा कैसा था, मतलब एक सीरियस व्यू लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला में पता है स्टेट विद रीज़न आता है, 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2-2 नंबर का इसी रहता है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स विथ रीज़न लिखना होता है, तब आपका पूरे नंबर 12 मिल जाते हैं, अदरवाइज आपके नंबर कट जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल। डेफिनेटली ये हमारा ट्रू है। आपको पता होगा कि हम उसको सेल्स डे और रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारा रिटर्न अप्रूवल मिलता है, रिजेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेल्स बुक में या फिर एंट्री पास आउट करते हैं। ए कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू पब्लिक इन जनरल। डेफिनेटली अगर आपने कंपनीज एक्ट पर रखा है थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को, ऑल्दो वो अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकती है। बट यहाँ पे जनरल पब्लिक बोला है तो डेफिनेटली हम कहेंगे नहीं, मतलब हम कहेंगे यस ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन है कि वेयर हाउस जो रेंट जो पे किया जाता है स्टोरेज ऑफ फिनिश इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ फिनिश इन्वेंट्री। तो मैं कहूँगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, हम इसमें अच्छे से रीज़न लिख सकते हैं। अगर किसी ने लिखा होगा मेरे अकॉर्डिंग तो यही लिखा होगा, तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सुनिए रीज़न क्या होना चाहिए इसका, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है ना, वो ये कहता है कि जो आपका वेयर हाउस का जो कॉस्ट होगा वो इन्वेंट्री के फिनिश्ड गुड्स जो होगा इन्वेंट्री का, उसमें इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो जो हमारा फिनिश गुड्स है कुछ इस नेचर का है कि उसको वेयर हाउस करना मैंडेटरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे कि अगर हम वाइन की बात कर ले तो वाइन को स्टोर करना मैंडेटरी होता है बिफोर यूजिंग इट टू पब्लिक, है ना। तो इसलिए वाइन के केस में तो ऐड हो सकता है, बट अगर हम और कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम की बात कर ले, जैसे कि हम कपड़े की बात करें, तो उसको स्टोर करने में कुछ मतलब वो नहीं होता, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता, तो उस केस में हमारी वेयर हाउस की कॉस्ट उसमें ऐड नहीं होती। तो यस, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर हाउस का कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। ठीक है। फोर्थ क्या है कि ए पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी। ये कह रहा है, क्या कह दिया इन्होंने, क्वेश्चन कुछ भी बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है आज तक, मतलब जितना हमारे पास कंपनी लॉ का नॉलेज है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं देखा, तो डेफिनेटली ये फॉल्स है। फिफ्थ है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स इन टू एंड ऑन डेथ ऑफ पार्टनरशिप। येस, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पार्टनर एग्री कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी, आपने 12th में ही पढ़ा होगा, पार्टनर एग्री कर लेते हैं तो उनके बीच में फिर प्रॉफिट से मतलब पूरा बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो मैं भी कहूँगा फॉल्स, क्योंकि इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है। सिक्स्थ क्या है, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। डेफिनेटली ट्रू। तो बी जैसे कि में पता है, ए के बाद बी आता है थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो वही है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरे ख्याल से सब ने कर लिया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दैट आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर, जैसे कि अगर हम प्लांट एंड मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करते हैं विच विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही अगर हम गुड्स को परचेज करने पर एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने लिख ही दिया होगा। सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट हमारा डेप्रीसिएशन से आया था, 4 नंबर में क्वेश्चन था। और अगर हम देखें क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इतना था, आउट ऑफ दिस प्लांट हैविंग बुक वैल्यू इस तारीख को इतना था, वाज सोल्ड इतना, ऑन द सेम डे न्यू प्लांट हमने ऑन द, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वही आपका कुछ भी इसमें न्यू पॉइंट नहीं था, मतलब आपकी हम कह सकते हैं बुक का ही क्वेश्चन है, जो कि बुक से मैं कह सकूँगा डिजिट बदल दिया गया है, डिजिट भी नहीं बदला होगा, कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कुछ इसमें वो पॉइंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो अभी तक जो हमने जो पहला क्वेश्चन किया है, जो कि था आपका कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का। यस, 20 नंबर का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हमारा पूरा एकदम आसान सा क्वेश्चन था, मैं कहूँगा कुछ खास नहीं था इसमें। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन आपको पता है हमारा उसका होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का होता है, इसमें भी वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का होगा आई थिंक, या फिर आपका कैश बुक का भी मतलब आपका उसका भी हो सकता है कभी कभार BRS का, बट यहाँ पे हमारे पास वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही है। तो वही कह रहे हैं, देखिए मिस्टर रतन वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड राउट, मतलब ये तीसरा केस आपने देखा होगा। हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन में 3 केस होते हैं। एक होता है आपका ट्रायल बैलेंस से जब पहले गलती होती है, एक ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले, और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट के भी बाद। तो ये सबसे लास्ट वाला केस है, और मेरे ख्याल से यही मैंडेटरी केस ही होता है जो आप सबको करना चाहिए, क्योंकि इसी के पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इस बार भी वही हुआ। एंड अगर मैं इसका पॉइंट देखने की कोशिश करूँ, परचेस ऑफ कन्वीनियंस ये बुक का है, परचेस ये भी बुक का है, मैं कह सकता हूँ ओवरऑल आपका कुछ नया पॉइंट नहीं है, सारे बुक के।
सारे एंट्री बुक के इसमें, आठों के आठों एंट्री आप अगर बुक में देखोगे तो सारे एंट्री इसमें बुक के, मिस्टर चंदू वाला, ये रमेश वाला, सब बुक के। देखिए बी पॉइंट देख लीजिए। बी पॉइंट क्या है कि फ्रॉम द सर्टेन द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज, वही BRS का क्वेश्चन आ गया, BRS का क्वेश्चन आ गया। एंड मिस्टर बजाज, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूँ ये आपके बुक का क्वेश्चन है। और अगर बुक का मेरे को भी आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे भी आई थिंक 1.5 साल 1 साल हो गए फाउंडेशन के, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके मतलब ये जितने भी इसके पॉइंट अगर हम देखें, चेक वाला हो गया या फिर आपका ये ड्रिंक्ड 2 व्हील्स हो गया, ये इसमें मतलब कोई भी खास पॉइंट नहीं है, नया पॉइंट नहीं है जो आपके बुक में नहीं है, ये सारे पॉइंट आपके बुक के ही हैं। तो यस हम कहेंगे ये भी ठीक है। सी पे आ जाइए। सी जो है हमारा किसका क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं इन्वेंट्री का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है और इसमें आपको कुछ करने की मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालना है। चलिए वो तो बस प्लस माइनस करोगे निकल जाएगा। तीसरा देखिए पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरेज ड्यू डेट का है। एवरेज ड्यू डेट का है फॉर सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट बाय सिंगल पेमेंट एंड कंप्यूट इंटरेस्ट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैं यही कहूँगा, कुछ इसमें अलग बात नहीं है। बी पॉइंट देखिए क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द गुड्स। ये देखिए ये आपके पूरा मेरे ख्याल से बुक से कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। बी वाले जो पॉइंट है इसका सेम क्वेश्चन, मतलब डिजिट विजिट अलग हो सकता है बट ये सेम क्वेश्चन आपके मैं अगर कहूँ तो आपका जो ये वाला जो चैप्टर है ना, सेल रिटर्न और डे बुक, मतलब जो गुड्स सोल्ड एंड अप्रूवल बेसिस है ना, इसके स्टडी मटेरियल का आई थिंक प्रैक्टिक जो इनका वो अनसॉल्व क्वेश्चन रहता है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को याद है। अब देखना आपको मिल जाएगा अगर किसी को नहीं आता हो बताओ तो। कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ खास था क्या। मैक्स केमिकल वर्क्स कंसाइंड 700 बॉक्सेस ऑफ राजा मेडिकल एटिक इनवॉइस प्लस इतना, या 20% एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। पेड इंश्योरेंस आपको पता है, इंश्योरेंस फ्रेंड्स में ऐड हो जाता है। इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट 50 बॉक्स में आपको पता है ये लॉस्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेटर पेड 22,000, फिर इंश्योरेंस क्लेम आ गया, इंश्योरेंस क्लेम आया या नहीं आया देखते हैं। ट्रांसपोर्टेटर ने इसने लॉस के लिए पे किया। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ इंकर्ड, कंसाइनी ने भी इतना कैरेज, कंसाइनी का कैरेज है 9,750, ये कैरेज है ऐड हो जाएगा, है ना। उसके बाद कंसाइनी सोल्ड 500 बॉक्सेस फॉर 1,06,000 इनकर्ड, वही सेलिंग एक्सपेंस हो गया। कंसाइनी इज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन ग्रॉस सेल। कुछ खास नहीं है, बिल्कुल आपके रटे रटाई पॉइंट है, मैं तो यही कहूँगा पूरे बुक के पॉइंट है अभी तक। फोर्थ आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ये है आपका कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, एक मिनट रुक जाइए। ट्रेडिंग P&L फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट को थोड़ा सा अलग दिया है क्या इन्होंने, नेम सी हेडर, इन्वेस्टेड इतना, परचेज़ किया, कमर्शियल स्पेस फर्दर स्पेंड किया, ठीक है। लोन एंड इंटरेस्ट रिपेड बाय हर, ये रहा। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बुक से थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि मैं जब करता था 1 साल पहले, मेरे को अभी मैंने 1 साल से बुक नहीं देखी तो हो सकता है आपके बुक में ऐड हो गया ये बुक हो क्वेश्चन हो, क्या पता ऐड हो गया हो न्यू, बट मेरे टाइम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, जो कि मतलब काफ़ी स्टूडेंट जिसमें मतलब जो एवरेज, मतलब जो आपका एवरेज से ऊपर बच्चा होगा ये तो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन भी अगर हम सही से देखें पढ़े तो आराम से इजीली हो जाएगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं बड़ा भी है और मतलब बच्चे पेपर में पहली बार अगर जिसने देखा होगा वो घबरा गए होंगे पक्का। अगर आपके स्टडी मटेरियल में नहीं होगा फिर तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे गया होगा पेपर में। बट अगर आपके बुक में मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो फिर तो ये आपका ये कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, हार्ड नहीं है। देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, हमें इतना टाइम नहीं है तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर हम पढ़े तो क्वेश्चन आसानी है, कुछ खास नहीं है। वही देखिए बी देखिए पॉइंट कह रहे हैं वही आपका रटी रटाई बात एनपीओ की, सब वही पॉइंट दे दिया। एनपीओ में कुछ खास नहीं है, आपके सब्सक्रिप्शन के पॉइंट, मेडिसन के पॉइंट, मेडिकेशन के पॉइंट, उसके बाद आपके इक्विपमेंट बिल्डिंग सब वही, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चलिए एनपीओ में कुछ खास नहीं है, ऑल दो फाइनल अकाउंट में हम कह सकते हैं खास क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा। फिफ्थ हमारे पास परचेज बुक दे दिया। अब ये आपका तो 11th क्लास के स्टूडेंट बना देगा आज के डेट में, तो आप क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। ए पॉइंट है। बी है हमको कोई सा एक करना है इसमें से, JLP अकाउंट ही दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया। JLP 12th में नहीं था तो यस, कोई बच्चे हम ये बहुत सारे बच्चे होते हैं फाउंडेशन जो कि सोचते हम 12th में पार्टनरशिप कर ही रखा तो नहीं करेंगे, बट 12th में JLP नहीं था भाई साहब। तो यस अगर JLP जिसने किया होगा उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, JLP नहीं किया होगा तो बस फंसे आप दो। तो उसके बाद है हमारे पास
किस चीज़ का क्वेश्चन है ये? PQR लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस ईयर, लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, रिटेन प्रपोज डिविडेंड, इंक्रीज बैड डेट, स्टेट विच वन आइटम अबव इज ट्रांसफर टू ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? विच वन ऑफ द आइटम, यही मतलब कह सकते हैं कंपनी से क्वेश्चन आ गया है, ये कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन दे दिया है। बस इसमें आपको ये बोलना है कि इसमें से कौन सा ट्रांसफ़र टू रिजर्व जाएगा, तो कौन सा नाइदर ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न और रिजर्व, कौन सा ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न है ना। ये भी कुछ खास नहीं है, ये तो देख के ही पता लगा लोगे है ना। जैसे कि अगर हम लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स की बात करें तो क्या ये हमारा लाइबिलिटी है, ना ही हमारा प्रोविज़न है, ना ही हमारा रिजर्व है। रिटेन्ड प्रॉफिट हो गया हमारा, ये क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट आपको पता है रिजर्व होता है। प्रपोज डिविडेंड प्रोविज़न होता है, हम प्रोविज़न बनाते हैं ना। इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, नाम ही है प्रोविज़न तो प्रोविज़न ही है। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, ना ही प्रोविज़न ना ही आपका रिजर्व। सी क्या है हमारा? सी देख लीजिए एक बार क्या है। डेथ का क्वेश्चन आ गया है और एकदम आसान सा क्वेश्चन आ गया। अगर आप 12th क्लास के बच्चों को कह दोगे ना, वो भी ये क्वेश्चन करते हैं। इतना आसान मेरे को तो लग रहा है, कुछ खास नहीं है। सीएल्स के क्वेश्चन ऑलवेज हमेशा आसान आता है और इस बार भी सेम वही हुआ है। देखिए हमने 75,000 मंगाई थी और एप्लीकेशन वही ओवर सब्सक्रिप्शन का कई बार क्वेश्चन आता है, कभी बार अंडर सब्सक्रिप्शन का, इस बार भी ओवर सब्सक्रिप्शन का है। जो सीएल्स में कहूँगा बहुत बच्चों की आसान है, मतलब बहुत बच्चों को इजी लगता है। तो यस, जिसको आसान लगा होगा उसको 15 नंबर में सीएल्स में ही आ गया। तो यस, सीएल्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूँगा, देख के लग रहा है। पूरा 12th क्लास के जो बोर्ड में आता है वो कॉपी पेस्ट उन्होंने किया हुआ है और ये हर पेपर में ऐसे ही करते हैं, वो तो मुझे पता है। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो और लास्ट में क्या दी थी? एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक। अगर आप 11th क्लास के बच्चे को अगेन बुला लोगे तो करवा देगा। तो मैं यही कहूँगा, ओवरऑल मेरे को जो पेपर देख के लग रहा है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था। यस, पेपर मैं कहूँगा एवरेज भी नहीं था, एवरेज से भी थोड़ा कम ही था। मैं कहूँगा एवरेज से भी थोड़ा कम ही था। टफ तो छोड़ ही दो, एवरेज भी इसको छोड़ ही दो। मैं कहूँगा ईजी था, मैं तो ये कहूँगा ईजी था। अगर कोई आप एक एवरेज भी स्टूडेंट हो ना, जिसने पूरे स्टडी मटेरियल को या आरटीपी को या प्रीवियस ईयर के पेपर को, इन तीनों को ही किया होगा, तो आपने तो मेरे ख्याल से सारे किए होंगे। और अगर आप उनमें से कोई हो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ बताइए मेरे को कमेंट में कि आपने कैसा पेपर गया आपका, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आए थे, और जाहिर सी बात है अकाउंट का पेपर ऑलवेज हमारा बुक से ही आता है, वही हुआ इस बार, ठीक है। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हो सके तो, क्योंकि फिर मैं आगे लॉ के भी ऐसे अपडेट डालूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई से क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो मेरे को कमेंट में ये भी बता देना, मैं बता दूंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।